हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। इस क्लास में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए जेके के 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। ये हमारी क्लास नंबर 38 है। आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। इस क्लास में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं और इससे पहले आ चुकी सभी क्लास को चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। उनमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न ही कराए गए हैं। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप सभी क्लास को जरूर देख लें। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर फर्स्ट लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, विद्युत चुंबक के रूप में लोहा धातु का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर लोहा आपका करेक्ट आंसर है। आप ध्यान रखेंगे कि विद्युत चुंबक के रूप में लोहा धातु का ही उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 2 ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो देखिए, उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ ये अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में है। तो आप ध्यान रखें। साथ ही आप यह भी ध्यान रखें कि ये तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस भगवान को समर्पित है। तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 लिया गया है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि एलपीजी सिलेंडर का वजन कितना होता है। एलपीजी सिलेंडर का वजन पूछा गया है। तो एलपीजी सिलेंडर का वजन ये 14.2 किलोग्राम होता है। यहाँ पर 14.2 किलोग्राम आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय हैं। राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। तो आप ध्यान रखें कि राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप जरूर ध्यान रखें। अब प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, मैरी कॉम का संबंध ये मुक्केबाजी से है। मुक्केबाजी की प्लेयर हैं, तो यहाँ पर मुक्केबाजी सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, जो कि करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो देखिए, भारत में कोरोना वायरस के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड का नाम गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। देखिए, गलवान घाटी में भारत चीन सीमा तनाव को लेकर भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं के नाम पर बड़े अस्पताल के वार्ड का नाम इनके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। देखिए, करंट अफेयर से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए अगले प्रश्न की देखते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है। तो देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष होती है। तो यहाँ पर 65 वर्ष आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि शहरी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो देखिए, शहरी जनजाति ये भारत के राजस्थान राज्य में पाई जाती है। यहाँ पर राजस्थान आपका करेक्ट आंसर है। आप प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि रंगास्वामी कप किस खेल में दिया जाता है। तो देखिए, रंगास्वामी कप ये हॉकी की खेल में दिया जाता है। देखिए, खेल में दिए जाने वाले कप और ट्रॉफी से संबंधित हमने एक क्लास ली है। उसमें काफ़ी सिंपल ट्रिक के माध्यम से बताया गया है कि कौन सा कप या ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है। तो आप उस क्लास को जरूर देखें। उस क्लास का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जीके ट्रिक नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर और भी ट्रिक से संबंधित क्लास ली गई हैं, तो आप सभी क्लास को जरूर देख लें। आप प्रश्न नंबर 10 देखिए। इसमें पूछा गया है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज ये कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने भारत चीन सीमा तनाव के बीच
टिकटॉक सहित कितने चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए केंद्र सरकार ने भारत चीन सीमा तनाव के बीच टिकटॉक सहित 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यहाँ पर 59 ऐप आपका करेक्ट आंसर है। देखिए आप प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। तो आप ध्यान रखें। देखिए मुगलों द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध से संबंधित एक क्लास ली गई है, उसमें ट्रिक के माध्यम से बताया गया है कि किस मुगल शासक ने कौन सा युद्ध लड़ा था। तो आप उस क्लास को जरूर देखें, उस क्लास का लिंक भी आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पर। इसमें पूछा गया है कि क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं। यहाँ पर कपिल देव आपका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो यहाँ पर 22 भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि जेलपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जेलपला दर्रा ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। देखिए भारत के प्रमुख दर्रे से संबंधित भी हमने क्लास ली है, उसमें भी ट्रिक के माध्यम से बताया गया है कि भारत का कौन सा दर्रा किस राज्य से संबंधित है। तो आप उस क्लास को भी जरूर देख लें। अब प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पर केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 में देखिए पूछा गया है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। यहाँ पर टेकोफेरोल आपका करेक्ट आंसर है। देखिए आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर जरूर करें। आपके जो भी स्टडी से संबंधित ग्रुप हैं आप सभी में शेयर कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 18 में देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो भारत के देखिए युवा अंपायर नितिन मेनन को आईसीसी एलिट पैनल में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर नितिन मेनन आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि यूनेस्को मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। यहाँ पर आपका पेरिस आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है? तो देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आप ध्यान जरूर रखेंगे। आपके आने वाले एग्जाम्स में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप जरूर ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर लिया गया है प्रश्न नंबर 21। इसमें पूछा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो देखिए संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने होता है। यहाँ पर 6 महीने आपका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है कि किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले के कुमाऊं के मुंशियारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले के कुमाऊं के मुंशियारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है। तो यहाँ पर उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर है। यह भी करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है। देखिए आपको बताया गया है कि आप करंट अफेयर्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि मीराबाई के गुरु कौन थे? तो देखिए मीराबाई के गुरु संत रविदास थे। तो आप ध्यान रखें मीराबाई के गुरु संत रविदास थे। अब प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये हरियाणा के करनाल में स्थित है। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर हरियाणा करनाल आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद क्विज की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर पोमोलॉजी ये फलों के अध्ययन को कहा जाता है। साथ ही फूलों का अध्ययन भी देख लेते हैं, तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब क्विज की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्विज के क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इन सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने होंगे।
जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें पूछा गया है कि शहरी जनजाति यह किस राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पर स्थित है। तो इसके भी यहाँ पर सही आंसर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही यह क्लास आपको कैसी लगी यह भी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस क्लास को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास देके इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।